हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करके आए हैं और इस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी प्लस आपके सारे रिश्तों पर पड़ता है। जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या हम आपकी बात इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है। मैं ये टॉपिक इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल जिन लोगों से मैं घिरी हुई हूँ वो सब ऐसे ही मिल रहे हैं मुझे। एक्चुअली हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम काउंसलिंग ही करते हैं, लोगों से बात ही करते हैं, बट इस दौरान जो लोग हमसे मिल रहे हैं वो सिर्फ कह रहे हैं, सुन रहे ही नहीं हैं। प्लस संजोग की बात यह है कि जो हमारे आसपास फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ वो भी उसी तरह के हैं, वो भी सिर्फ कह रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो अमूमन वो कॉल करती है, एवरी नाउ एंड देन उसकी कॉल आती है। तो बिकॉज़ मेरा जो नेचर है वो काफ़ी कॉम्पोज टाइप का है, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा घुलने मिलने वाला नेचर इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं बहुत सेलेक्टेड बात करती हूँ, सेलेक्टेड चीज़ों में ही इन्वॉल्व होती हूँ। मैं बेफालतू की चीज़ों में अपनी राय देती ही नहीं। तो वो जब उसका कॉल आता है तो वो अपना फैमिली ट्रबल या जो भी उसकी ज़िंदगी में चल रहा है वो ये बताना शुरू करती है। अच्छा, मैं जब से उसको जानती हूँ उसकी आदत यही है कि वो अपनी बात कहती है, अपनी बात ही कहती है, और उस दौरान अगर मैं कुछ कहने की कोशिश करूँ तो वो सुनती ही नहीं है। जैसे कि उसने अपना ये बताया कि ये आज ये चल रहा है और मैंने बीच में कहा हाँ ये भी बात है, तो बोले कि एंड देन ख़त्म, फिर उसका अपना राग शुरू हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को डील कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे सुने। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है या आपके सराउंडिंग में कोई है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है, आप उसे समझा सकते हैं। और अगर आपकी कहीं ना कहीं ये हैबिट है तो आप इसके डीमेरिट्स को जान करके सुधार सकते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जिनकी ज़्यादा बोलने की आदत होती है, जो उनका पहला नेचर वो ये है कि वो कुछ भी बोलते हैं। दैट मीन्स सेंसलेस बातें भी करते हैं। वो शुरू करेंगे किसी एक प्रॉपर टॉपिक से और बातें उनकी ऐसी हो जाएंगी जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस होती हैं। जो पहला डीमेरिट है, जो पहली इनको नुकसान होता है इनके बहुत ज़्यादा बोलने से, वो ये होता है ऐसे लोग के आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। क्योंकि अगर ये अपनी बात कह रहा है या कोई दूसरा बात कह रहा है, ये चुप ही नहीं होते और ये अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करने के चक्कर में इनके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, इनकी फाइट्स हर जगह हर किसी से और नेवर एंडिंग होती है। मतलब ये आए दिन किसी ना किसी से बातों के थ्रू उलझते रहते हैं और आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। तो पहला नुकसान तो यही है कि आपकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होने वाले हैं अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की। जो दूसरा जो इसका डीमेरिट है, जो नुकसान है, वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काम की भी बात कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये इंसान तो बक 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 बोलता ही रहता है, आपकी कोई कही गई बात को सीरियसली लेगा ही नहीं और ये आपकी इमेज को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो निराधार बोलने की आपकी आदत में है। उस दौरान अगर आप कोई काम की भी चीज़ बोलेंगे तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि आपकी इमेज ही ख़राब हो चुकी है कि ये तो बस बोलता रहता है या बोलती रहती है, ये हमें क्या सजेशन देगा। तो पहली चीज़ कि आपके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़, आपकी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने की आदत में हैं तो। ना जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा बहुत बड़ा नुकसान है, वो ये है कि हर ज़्यादा बोलने वाला इंसान बाद में पछताता ज़रूर है। दैट मीन्स वो किसी से झगड़ा कर गया या किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर तो जाता है, बाद में वो ये सोचता है कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि भाई दिमाग तो भले ज़बान चल रही है बट दिमाग तो है। तो जब स्थिरता से वो सोता होगा, लेटता होगा, ये वो ज़रूर सोचते हैं ऐसे लोग कि मैंने ये चीज़ बोल दी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इससे मेरे टर्म्स ख़राब हो गए, इससे मेरे रिलेशन ख़राब हो गए। उस इंसान से, XYZ इंसान से मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन देखो आज उससे मेरा झगड़ा हो गया, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो तीसरा ये है कि आपको रिग्रेट ज़रूर होता है, ऐसे लोगों को रिग्रेट होता ही होता है, लेकिन ये रिग्रेट जो उनका होता है वो क्षणिक होता है।
अगर वो थोड़ी देर के बाद फिर किसी से जा कर के मिलें तो फिर उनका धारा प्रवाह, उनकी वाणी शुरू हो जाती है। तो ये जो रिग्रेट करते हैं, ये ज़रूर रिग्रेट करते हैं, रोज़ करते हैं और रोज़ अपना वही काम शुरू करते हैं, बक करने वाला। अपना जो बातचीत है, जो अपना जो कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, वो उनकी ख़त्म नहीं होती है, भले वो कितना भी रिग्रेट करें। ना जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इस ज़्यादा बोलने के चक्कर में आप अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ कर देते हैं। देखिए, कुछ लोग, मैंने तो ऐसा देखा है कि उनका माउथ जो होता है वो मोटर माउथ होता है, मतलब चलता ही जा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं है। नेवर एंडिंग एंड नॉनसेंस बातें करना उनकी आदत में होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनका जाने अनजाने उनके पास की जो पॉजिटिविटी है, जो उनके सराउंडिंग की, वो ख़त्म हो जाती है। अब वो बोलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी तो लग रही है। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके बोलने या आप जो वर्क करते हैं उसमें यूज़ होती है। तो वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बोलने में ही लगा देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी तो लूज़ होती ही है। और जब आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी लूज़ हो गई तो बचा क्या? नेगेटिविटी। तो ऐसे लोग ज़्यादा बोल करके अपनी एनर्जी और अपनी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं, एनर्जी है, उसको खो देते हैं और नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस हद तक नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर आ जाती है कि वो फिर किसी और को सुनते ही नहीं हैं। उनके लिए वही परमेश्वर है, उनकी वाणी ही अंतिम वाणी है, जो उन्होंने कह दिया वही परम सत्य है, और वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो इस हद तक नेगेटिव हो जाते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। एक तो आपने अपनी एनर्जी खो दी, दूसरा आपकी इमेज बहुत ख़राब हो गई क्योंकि ये आदमी बहुत बोलता है। अब आपकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। वैल्यू का मतलब ये होता है, अब वैल्यू को आप क्या कहेंगे? कोई आपकी इज़्ज़त करे, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपके बारे में बात करे, थर्ड पर्सन से आपके बारे में बताए कि देखो ये ABC पर्सन है, ये इतना अच्छा है, या ये क्वालिटी है, आज मैंने इससे बात करी, मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा इन लोगों के विषय में कोई नहीं बोलता। इनकी वैल्यू बहुत गिर जाती है। और क्यों गिर जाती है? क्योंकि इन्होंने बोल बोल के ऐसे टर्म्स बना लिए हैं कि ये जब आते हैं तो लोग दूर से ही देख कर ये कहते हैं कि भैया निकल लो, ये तो दिमाग ख़राब करने वाला है, और वो निकल लेते हैं। जहाँ पर भी ऐसा पर्सन होता है जो बकबक होता है, बोलता ही रहता है, वहाँ से जो थोड़े भी सेंसिबल लोग हैं वो वहाँ से कट लेते हैं, निकल लेते हैं, और वो बात करना पसंद नहीं करते। जब आपसे कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आपकी कोई वैल्यू सोसाइटी में नहीं रह गई। इस तरह से ऐसे लोग अपनी वैल्यू को पूरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू सोसाइटी में नहीं रह जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टंग। अब कहते हैं ना कि अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं है, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो बोलिए, ज़रूर बोलिए, बट वहाँ जहाँ ज़रूरी है और वो जो ज़रूरी है। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे और कहेंगे कि बोल तो आप भी बहुत रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोगों के काम का हो सकता है, एक ऐसा टॉपिक जो कंस्ट्रक्टिव है, जो काम की बात है। रियल में मेरा जो नेचर है वो ये है कि मैं सेलेक्टिव बातें करती हूँ। मेरा नेचर कम बोलने वाला है, ज़्यादा मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती। इंटरेक्ट का मतलब है शब्दों से, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा नहीं पढ़ती, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़ती, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पढ़ती। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, ज़रूर बोलिए, अपना पक्ष रखिए, वो एक अच्छी बात है। पर निराधार आप कोई बात बोल रहे हैं और बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं, नॉनसेंस बोले चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको बोलना है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी वैल्यू को पूरी तरह सोसाइटी में ख़त्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप अपने रिलेशन सबसे स्पॉयल कर लेते हैं, सबसे ख़राब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को सुनते ही नहीं, आप किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। जब कोई आपके सामने बोल ही नहीं पा रहा है तो वो आपसे क्या मिले, वो आपसे टर्म क्या रखे, वो आपसे क्यों कॉफ़ी डेट पे मिले, या वो आपको क्यों चाय पे बुलाए, जब उसको ये पता है कि अगर ये आएंगे तो मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इन्हीं का राग ये अलापते रहेंगे। तो इस तरह से आप सोसाइटी से कटते चले जाते हैं और आप अपने रिलेशंस जो होते भी हैं उनसे भी आप कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं।
देखिए, एक बात कही गई है कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, आपका अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर आप गुड कम्युनिकेटर यानी आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपका बात सुनना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। सो इस केस में क्या होता है कि आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बन ही नहीं सकते। रीज़न बीइंग क्योंकि आप एक अच्छे लिसनर है ही नहीं। जब आप सुन ही नहीं रहे हैं तो आप रेस्पॉन्स क्या करेंगे? इसलिए आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते बिकॉज यू आर नॉट अ गुड लिसनर। सो ये अगर आप सोचें, अब ऐसे लोग कम्युनिकेटर अब हमने आपको अपने पिछले वीडियो से बताया है कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आपका कम्युनिकेशन होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि लोग आपको सुने और सुनना चाहें। तो जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन ही नहीं पाएंगे तो पर्सनैलिटी का वो पार्ट जो एक बहुत ही अहम पार्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी से मिस हो जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी उतनी डेवलप्ड नहीं हो पाएगी जितना कि होनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा बोलने की आदत में हैं तो आप एक गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकते क्योंकि आप एक गुड लिसनर नहीं हैं। ना जो अंतिम पॉइंट है, जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि देखिए, जीवन के हर पड़ाव पर हमें शांति, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। आज के दौर में हम इतने सारे चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल स्ट्रगल हो, चाहे वो फैमिली का कोई इशू हो, वो कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी चीज़ों में मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा योगदान है, ये हम सब जानते हैं ना। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने की आदत में होते हैं वो उनका दिमाग स्थिर रहता ही नहीं है। जब आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आप अपने दिमाग में अभी भी सोच रहे हैं कि मैं ये बोलूँ, वो बोलूँ, ये बोलूँ, आपके दिमाग में अभी भी शब्द गूंज रहे हैं, साइलेंस है ही नहीं। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर के फेल हो जाते हैं और वो स्पिरिचुअली कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, स्पिरिचुअली कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाते। इवन अगर वो किसी पूजा पाठ में भी बैठें तो वो पीछे बैठकर शायद जहाँ पे भजन हो रहा हो, ढोलक वाले के पास या जो ढोलक आंटी प्ले करती है उनके पास बैठ करके वो शायद कोई गॉसिप ही कर रहे हों, कोई बात ही बता रहे हों। उनका दिमाग कभी भी इस स्पिरिचुअलिटी में, पूजा पाठ में या मेडिटेशन में नहीं लग पाता, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी को एक बहुत ही बड़ा हार्म होता है। नाउ ये सब कहने का क्या मतलब था? ये जो हमने ज़्यादा बोलने वाले लोगों के बारे में बताया, देखिए, हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा बोलते हो तो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं और तुम कुछ नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरा यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि अगर आपकी ज़्यादा बोलने की आदत है तो आप एक बार देखें कि उससे आपको क्या नुकसान है। जो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है उसका इम्प्रूवमेंट अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो हमने आपसे शेयर किया, ये मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि आज के दौर में आजकल मैं ऐसे ही लोगों से डील कर रही हूँ, ऐसे ही लोगों को काउंसिल कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं और दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो शायद इस हैबिट में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर काम करिए। देखिए, यहाँ अच्छे बुरे इंसान की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक हैबिट का डिस्कशन हो रहा है जो कि अच्छी बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है, बल्कि उसके कुछ डीमेरिट्स हैं, यानी कि कुछ उसके लॉसेस हैं। हमने बस आपको लॉसेस बताया। बोलने के अलावा आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बट इस एक हैबिट के चलते आप ये चीज़ें लैक करेंगे जो हमने आपसे वीडियो में शेयर करी। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और ख़ुद पर काम करें और एक बेटर वर्जन ऑफ यू हो करके निकलें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपको हमारा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या फ़ील करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड
कोई भी दुविधा है या आपके दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है या पर्सनालिटी रिलेटेड आपके अंदर कोई भी इशू है, हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक इतना सफिशिएंट था आज के लिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।